देखिए 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और मूर्ति अभी तक ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित नहीं हो पाई है। 19 फरवरी 2025 को हमने ज्ञापन दिया था माननीय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश को। उसके बाद जो है उस पर आदेश हुआ, प्रशासनिक आदेश निकला और मूर्ति लगने के पक्ष में वो आदेश निकला। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जो उंगलियों पर गिने जाने वाले थे, उन्होंने मूर्ति जो है लगने का विरोध किया और वो पूरी न्यायालयीन व्यवस्था पर हावी होते हुए नजर आए। जो समूचे न्यायालय को सोचना चाहिए, सरकारी व्यवस्थाओं को सोचना चाहिए कि ऐसे जो लोग जो देश की धरोहर का विरोध कर रहे हैं, संविधान का विरोध कर रहे हैं, वो लोग कौन है, उन्हें पहचान कर उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता का आयोजन इस उद्देश्य के साथ किया था कि हम अपनी बात जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा सकें और उन्हें बता सकें कि बाबा साहब की मूर्ति इसलिए लगाई जाना भी अब ज़रूरी है कि ग्वालियर में जो सामाजिक न्याय की स्थिति बिगड़ रही है, ग्वालियर में बाबा साहब के चाहने वालों में जो रोष उत्पन्न हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, उस रोष को ख़त्म किया जा सके। देखिए, बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में विधिवत लग रही थी, लेकिन कुछ भाजपा और आरएसएस के मनोवादी वकीलों ने बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया, संविधान निर्माता का विरोध किया, देश के संविधान का विरोध किया। और ये यहीं तक नहीं रुके। जो मनोवादी भाजपा के, आरएसएस के जो वकील हैं, उन्होंने अपमान करने के साथ साथ ये भी कहा कि हम प्रतिमा को बचने नहीं देंगे, बाबा साहब पर अश्लील टिप्पणी कर रहे हो आप, और उसके बाद ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगने नहीं दे रहे। तो ये बहुत शर्मनाक बात है और बाबा साहब का अपमान देश का कोई नागरिक नहीं सहन करेगा। और ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ है कि बाबा साहब की प्रतिमा के लिए संवैधानिक तरीके से अहिंसा के माध्यम से सब लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। और ये जो मुद्दा है वो बाबा साहब के चाहने वालों का है। वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ग्वालियर हाई कोर्ट का प्रांगण का मैटर है, क्योंकि इस मुद्दे को ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर कौन लेके आया? विरोध करने वाले वकील। और सोचिए, आप बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करके आप क्या दर्शाना चाहते हो? आप देशद्रोही बनना चाहते हैं क्या? आपको जिस संविधान ने प्रजा से नागरिक बनाया, आपको उसके प्रति कोई एहसान नहीं है? आपको धन्यवाद देना चाहिए कि बाबा साहब ने आज़ादी के आंदोलन के इतने सारे क्रांतिकारी महापुरुषों के सपने को सजोने का काम किया। आप उनका अपमान कर रहे हैं और विधिवत प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। और ये आंदोलन हमारा जो है जारी रहेगा जब तक कि बाबा साहब की प्रतिमा सहसम्मान ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित नहीं हो जाती। वैसे मेरा मान्यता ये है कि इसमें ये वक्तव्य जो दिया गया है वो भारत की सवर्ण जनता के विरुद्ध है। उसमें सभी लोग समाहित हैं। राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, अगर वो यही जानकारी रखते, वकील होने के नाते वो यही नहीं जानते देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह की परिभाषा क्या है, तो मैं समझता हूँ उनने वकालत कभी पढ़ी नहीं है। सिर्फ एक अम्बेडकर झूठा पढ़ रखा है और उसके अलावा उनको कोई ज्ञान नहीं। जो अम्बेडकर का अस्तित्व ही नहीं है, जिसके आधार पर वो आज जिंदा है, जिसके आधार पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं एक झूठे नाम से, वो अम्बेडकर कहीं था ही नहीं। किस बात का राजद्रोह है? मेरी मान्यता है ये कि मैं अम्बेडकर को नहीं मानता तो नहीं मानता। और मेरी नजरों में, मैंने जितना पढ़ा आज तक, अम्बेडकर कहीं भी कुछ नहीं है, एक झूठा व्यक्तित्व का नाम है। अम्बेडकर जितना अंग्रेजों का गुलाम कोई नहीं बना, वो एक अंग्रेजों का एजेंट ही था और हम उसको स्थापित कर देंगे। और जिस किसी को मुझसे बात करनी हो, दस्तावेजों सहित मेरे साथ बैठे, मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो सिद्ध कर देगा कि अम्बेडकर कुछ थे, संविधान में उनका कोई योगदान था, तो मैं उनकी मान्यता को मान लूंगा। लेकिन किताबों में कहीं संविधान निर्माता शब्द आया है कि नहीं? किसी भी किताब में, किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा गया। मन मर्जी से लोग लिख रहे हैं और ये देन है केवल नेताओं की। वोट के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उस अम्बेडकर को हम वादा कर चुके हैं और आपसे फिर पुनः कह रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। असली जो संविधान निर्माता है स्वर्गीय श्री BN राव साहब, हम उनकी स्थापना के लिए वचनबद्ध हैं और शीघ्र उनको स्थापित कर देंगे।